आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 5 और यह है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक क्लास 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। आज का पहला प्रश्न है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। मैं आपको बता दूं कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। इस युद्ध में टीपू की हार हो गई थी। ठीक है, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे वो लिबरल पार्टी से थे। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि पूछ दिया जाता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो किस पार्टी से चुने गए थे, तो वह थे लिबरल पार्टी से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है आपको सजाना है। तो यदि मैं बात करूं नील विद्रोह का, तो नील विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था 1859-60 में। कब हुआ था? 1859 और 60 के बीच में हुआ था। ठीक है, और यही मैं बात करूँ संथाल विद्रोह का, तो संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था, यानी 55-56 में हुआ था। फिर देखिएगा आप दक्कन विद्रोह, तो दक्कन विद्रोह जो है 1875 में हुआ था। फिर सिपाहियों का विद्रोह जो है, सिपाहियों का विद्रोह तो 1857 में हुआ था, 1857 में। तो अब देखिए इसको क्रम में आप सजा सकते हैं। तो एक में तो हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह, दूसरा में हो जाएगा सिपाहियों का विद्रोह, और तीसरा में हो जाएगा नील विद्रोह, और चौथा में हो जाएगा दक्कन का विद्रोह, यानी 2, 4, 1 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ से? बैरकपुर से। आपको मालूम होगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को, कब? 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी से की थी। ठीक है, उसने अंग्रेज अधिकारी ह्यूरसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 में। कब पारित हुआ था? 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन 1931 में। और उसके अध्यक्ष कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? यहाँ पे पूछ रहा है पेश किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन एडम्सन ने। किसने किया था? जॉन एडम्सन ने किया था। ठीक है, जॉन एडम्सन ने वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग विनिमय अधिनियम पेश किया था। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वह था अनिवार्य लाइसेंसिंग शुरू करके भारतीय समाचार पत्रों को दबाना था। ठीक है, और चार्ल्स मेडकॉफ ने वर्ष 1835 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया था और द लिबरेटर ऑफ प्रेस की उपाधि प्राप्त की थी। इसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुसूदन दत्त ने। किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने। आपको मालूम होगा कि नील दर्पण जो है 1858-59 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यह एक बंगाली नाटक था और इसको जो है अंग्रेजी रूपांतरण को किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.एम. पणिकर। कौन थे? के.एम. पणिकर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वंदे मातरम के कौन संपादक थे, तो उसका थे अरविंद घोष। ओके, बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता। कामरेड को जो थे वह मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कुछ समाचार पत्र को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का जो है दमन हुआ था? ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नल स्लीमैन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपन को। किसको माना जाता है? रिपन को माना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाधि बताया था, प्रतिगामी उपाय बताया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने बताया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड विलिंगटन। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था। ठीक है, और इन्हीं के जो अवधि में है वह दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था, इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर सबने अज्ञान आंदोलन जो है 1932 में हुआ था, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। किसके द्वारा? दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है टीपू सुल्तान ने। किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, और यह जो था एक महान योद्धा था, जिन्हें मैसूर के शेर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 जून 1948 तक, यानी 20 फरवरी 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्च 1946 में। कब आया था? मार्च 1946 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा, उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, यह तो सही है। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, यह भी सही है। वे बोस्टोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग करते थे, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शुंग काल में। कब किया गया था? शुंग काल के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो देख लेते हैं, इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क के काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था, यह कथन सही है, बाद बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख जो है किनसे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चारवाक को। किसको जाना जाता है? चारवाक को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में बाघ भट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह, ठीक है, अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकित्सा से। किससे है? चिकित्सा से। नेक्स्ट प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख नसीरुद्दीन महमूद को। किसे जाना जाता है? शेख नसीरुद्दीन महमूद को। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में फलों का। ठीक है, यानी ऑप्शन है फलों का। नेक्स्ट प्रश्न है इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। नेक्स्ट प्रश्न है एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, अनवीनीकृत ऊर्जा वह होता है जिसका भंडारण जो है वह सीमित होता है। ठीक है, वह अनलिमिटेड नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। इसमें कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, प्राकृतिक गैस हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस ये सब इसमें जो है अनवीनीकृत ऊर्जा में शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली में। ठीक है, वैशाली में था। वह कितना था? तो 904 था। इसे भी आप याद रख सकते हैं, 904। मुजफ्फरपुर में सेकेंड नंबर में 915 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको चूज़ करना है। तो देखिए, नीरज चोपड़ा जो है इनका संबंध भाला फेंक से है, यह तो सही है। अवनी लेखरा का जो है पैरा निशानेबाजी से, यह भी सही है। फिर है कृष्णा सागर पैरा बैडमिंटन से, यह भी सही है। फिर है मित्राव गुहा हॉकी से, देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मित्राव गुहा जो है यह शतरंज के प्लेयर हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि डी इसमें गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? समान दृष्टि के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिनॉल। कौन होगा? रेटिनॉल। नेक्स्ट प्रश्न है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम भारत जो अभियान है वो किससे संबंधित है? तो वह है दिव्यांग व्यक्तियों से। किससे है? दिव्यांग व्यक्तियों से। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, नवंबर 1945 में। कब किया गया था? नवंबर 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया जिला में। कहाँ है? गया जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो उसका मेन विशेषता क्या होना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी खड़गपुर में। कहाँ किया गया है? आईआईटी खड़गपुर में। ठीक है। देखिए, आपसे यदि पूछ लिया जाए कि परम शक्ति का कहाँ किया गया है, तो परम शक्ति को आप याद रख सकते हैं आईआईटी खड़गपुर। यदि आपसे पूछ ले कि परम कामरूप को कहाँ रखा गया है, तो परम कामरूप को जो है गुवाहाटी में रखा गया है। यदि आपसे पूछ ले परम अनंत को कहाँ रखा गया है, तो परम अनंत को गांधीनगर में रखा गया है। और यदि आपसे पूछ ले परम गंगा को कहाँ रखा गया है, तो उसको जो है आईआईटी रुड़की में रखा गया है। तो यहाँ पे आपसे परम शक्ति के बारे में पूछा था, तो परम शक्ति जो है आईआईटी खड़गपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र के साथ। किसके साथ किया गया है? मिस्र के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन में। कहाँ किया गया था? स्पेन में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है? तो देख लेते हैं। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, यह तो सत्य है। फिर देखिएगा इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये गलत है। बिहार का स्थान इसमें अंतिम नहीं है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है तो इसमें इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि बी ही हमारा इसमें गलत था। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, 36वां। कौन सा हुआ है? 36वां स्थान हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता। यह जो है क्या है? यह गलत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह जो है देखिए अर्जेंटीना जो है तीसरी बार जीता है, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार। तो इसलिए सी हमारा इसमें गलत था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है किस विभाग के पौधों को
पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा को। किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका। क्या होगी? कोशिका होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थि क्या है? ठीक है, अस्थि जो है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संयोजी ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत में। कहाँ होगा पीत का निर्माण? यकृत में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिकार्डियम से। किससे होती है? पेरिकार्डियम से जो है मनुष्य का हृदय जो है वह घिरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीड़ का। किसका है? पाइन यानी चीड़ का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असमजात अंग के। किसके होंगे? असमजात अंग के। देखिए असमजात अंग जो है ना, जो समजात अंगों के विपरीत जंतुओं में के जो है कुछ अंग ऐसे होते हैं जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना जो है एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, परंतु वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। ऐसे अंग क्या कहलाएंगे? असमजात अंग कहलाएंगे। जैसे तितली तथा पक्षी के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, परंतु इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति जो है अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वरण का। किसका होगा? त्वरण का। नेक्स्ट प्रश्न है, बस के अचानक रुकने में से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो यह जो है गति का जड़त्व के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेक्टिफायर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो क्या हो जाएगी? वह 4 गुनी हो जाएगी, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे क्या कहलाती हैं? तो वे वस्तुएं जो है वह प्रदीप्त कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? प्रदीप्त कहलाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का। किसका होगा? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? तो वोल्ट मीटर का कार्य जो है विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस का द्रव में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संघनन। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतराण्विक बल कहलाता है। क्या कहलाएगा? अंतराण्विक बल कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 असमान जो है घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थों को किस विधि द्वारा जो है अलग किया जाता है? यानी 2 असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथक्करण कीप विधि के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जल का जमना। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के कक्षा। कौन सी कक्षा होगी? के कक्षा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगाने से बचाया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्ता की परत चढ़ा करके। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
ठीक है, C20H42। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के किसी भी न्यायालय में, यानी वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? वास्तविक यहाँ पूछा जा रहा है, नाम मात्र का नहीं, वास्तविक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्षों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के अधीन क्या है? राज्य किनको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों, जिनके पास संप्रभुता हो उनको जो है हम राज्य कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित होती है नगर पालिका में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/3 भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरस्तु का। किसने कहा था? यह अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है, तो वह किसके द्वारा किया जाएगा? तो वह किया जाएगा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी यदि पूछे तो महालनोबिस पे, इसे भी आप याद कीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है बिहार में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास। नेक्स्ट प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? ठीक है, कौन सा संयंत्र जो है शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोगैस संयंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक जो है इकाई नहीं है समय की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानक समय। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो यह है अफ्रीका में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ जिला। कच्छ जिला जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलर झील। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बायोम में सबसे कम तापांतरण पाया जाता है? ठीक है, यानी किस बायोम में सबसे कम तापांतरण पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदाबहार वर्षावन बायोम में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। कौन है? चीन। दोस्तों, इस प्रकार जो है हम लोग 100 प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और इस वीडियो को दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।